हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शनल का अगला पार्ट लेकर। तो इससे पहले जो हम पार्ट अपलोड कर चुके हैं, इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉपी और पेन उठा लीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे, आपने पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा तो आपका सीखने को मिलेगा। डुप्लीकेट रेशो और सब डुप्लीकेट रेशो क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि ट्रिप्लीकेट रेशो क्या है और सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या है, ये भी जानेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम में ये भी आने लगे हैं। इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मान लीजिए यहाँ पर ए और बी दो संख्याएं हैं और इसने कह दिया कि इनका डुप्लीकेट रेशो बताओ। इनका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा। तो डुप्लीकेट रेशो को हिंदी में क्या कहते हैं? डुप्लीकेट रेशो को हिंदी में कह देते हैं वर्गानुपात। तो कोई दो संख्याएं हैं ए और बी के अनुपात में, अगर इनका डुप्लीकेट रेशो पूछ रहा है तो क्या होगा? तो इनका डुप्लीकेट रेशो हो जाएगा, इनके ऊपर स्क्वायर लगा दो, दोनों के ऊपर दी हुई संख्याओं का आप स्क्वायर निकाल दीजिए, वही होता है डुप्लीकेट रेशो। क्लियर? अच्छा, एक और टर्म आता है इसके बाद में, दो संख्याएं हैं मान लीजिए यहां पर ऐसे करके सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, और तुमसे पूछेगा कि इनका सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा। सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? तो इस सब डुप्लीकेट रेशो को क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं सब डुप्लीकेट रेशो को हिंदी में वर्गमूलानुपात, है ना। मैं हिंदी में देख रहा हूं, वर्गमूलानुपात। तो ये दो संख्याएं देखो, डुप्लीकेट रेशो को अगर कोई नंबर्स गिवन है तो क्या करेंगे, उनका स्क्वायर निकाल देंगे। वहीं अगर सब डुप्लीकेट रेशो पूछा है तो हम क्या करेंगे, जो नंबर्स गिवन है उनका हम रूट निकाल देंगे। ठीक है, क्या निकाल देंगे? उनका हम रूट निकाल देंगे। क्लियर? अच्छा सर, ये तो बात समझ में आ गई। चलो आगे भी समझ लेते हैं। इसके बाद में मान लीजिए हमारे पास में कोई नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं ए और बी, और बोल दिया कि इनका ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ। ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा? तो चलिए जानते हैं इनका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा। तो जो भी नंबर्स दे रखी हैं इनका आप क्यूब कर दीजिए, ये हो जाएगा इनका ट्रिप्लीकेट रेशो। और अगर आपसे वो पूछे, मान लीजिए कोई दो नंबर्स हैं सी का क्यूब और डी का क्यूब, और इनका आपसे पूछता है कि सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ। सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा? तो इनका सब ट्रिप्लीकेट अगर रेशो आपको निकालना है तो इनका क्या कर देना है आपको, सी का क्यूब और डी का क्यूब जो भी है इनका आपको क्यूब ही निकाल लेना है, जो सी और डी निकल आएंगे। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं घनमूलानुपात। क्या कह देते हैं? घनमूलानुपात। हिंदी भी ध्यान रखिए, इंग्लिश ज्यादा जरूरी है, इंग्लिश को आप ध्यान रखिए। और अच्छा, इसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर दो संख्याएं गिवन है हमें, ऐसे 3:4 के अनुपात में। मैंने क्या कहा, दो नंबर्स हैं जो 3:4 के अनुपात में गिवन है, और हमसे बोला है कि इनका डुप्लीकेट रेशो बताइए, है ना। इनका डुप्लीकेट रेशो बताइए। तो 3:4 संख्याएं हैं, इनका डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा? इनका वर्ग कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। मान लीजिए दो संख्याएं हैं 6 7, अच्छा तीन संख्याएं ले लेते हैं, 3 6 और 7, ऐसे तीन संख्याएं दे रखी हैं और बोला है कि इनका डुप्लीकेट रेशो बताइए। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 14। अच्छा, इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, 4 हो गया क्वेश्चन, ये 5 बना लो और ये 6 बना लो। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन देखिए।
यहां पर उसने कह दिया 49 और 64 का सब डुप्लीकेट रेशो बताइए। क्या बताइए? सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा ये बताइए। तो देखो क्या करेंगे, डुप्लीकेट रेशो पूछेगा तो आपको वर्ग कर देना है, सब डुप्लीकेट रेशो पूछेगा तो आपको वर्गमूल निकाल लेना है। मतलब जो 49 है और 64 गिवन है, इनका आप वर्ग निकाल लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये कितने, जब 49 को बाहर निकालेंगे ये 7 और ये कितना हो जाएगा 8, यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अब आता है ट्रिप्लीकेट रेशो। मान लीजिए हमारे पास में दो समान नंबर्स हैं 5 और 6 और इनका बोल दिया कि भैया ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, इनका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा। तो इनका आप ट्रिप्लीकेट रेशो क्या बताओगे, इनका क्यूब कर दोगे, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, ठीक है, दोनों का क्यूब कर दोगे। जो 5 का क्यूब, 5 को 3 बार खोलोगे 125 हो जाएगा, 6 को 3 बार खोलोगे ये कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। इसके बाद में अगला टर्म आता है इसमें सब ट्रिप्लीकेट रेशो। तो इसने कह दिया कि भैया 343, 729 या यहाँ पर 512 लिख लेते हैं ना, 512 और 729 का सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। तो क्या होगा इन नंबर्स का सब ट्रिप्लीकेट रेशो। तो मैंने बताया था जब भी सब ट्रिप्लीकेट रेशो पूछेगा तो आपको जो नंबर्स गिवन है उनका आपको क्यूब निकाल देना है। तो इनका हम क्या करेंगे, 343 क्यूब रूट निकालेंगे, 512 का क्यूब रूट निकालेंगे और 729 का। तो ये कितने का बनेगा, ये 7 का, मतलब 7 में 3 बार गुणा करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7 तो 343 आ जाएगा। मतलब 3 का पेयर होगा 7, मतलब 343 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7, है ना। तो क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 जोड़े में से एक बाहर निकालेंगे, ऐसे ही ये 8 का बनेगा और ये 9 का बनेगा। ठीक है, चलो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए देखिए अब इनसे एक क्वेश्चन कैसे आया है एग्जाम में, 2x + 3 रेशो 2x + 3 रेशो 5x - 38 √5 और √6 का वर्गानुपात है, का वर्गानुपात है। तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ। और इसके ऑप्शन गिवन है 8, 32, 16 और 18, ये इसके ऑप्शन है। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके बाद में उसे सॉल्व कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख सकते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद वीडियो देखें। तो उससे फायदा क्या है पता है, आपके साथ साथ में नोट्स भी बनते जाएंगे और नोट्स बने हुए होंगे तो आप रिवीजन भी कर पाएंगे, और रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो चलो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि 2x + 3 बटा 5x - 38 ये बराबर है √5 और √6 के वर्गानुपात के। तो वर्गानुपात मतलब डुप्लीकेट, वर्गानुपात को हिंदी में क्या कहते हैं, डुप्लीकेट रेशो। तो इनका डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जब डुप्लीकेट रेशो पूछेगा तो आपको वर्ग कर देना है। तो इनका वर्ग कर देंगे तो रूट, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बचा 5:6। तो 2x + 3, और जैसे अगर कोई संख्या 3:5 लिखी हुई है तो जानते होंगे इसको 3/5 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 2x + 3 बटा 5x - 38 इनको लिख सकते हैं, ये बराबर है 5/6 के, ऐसा हमने क्वेश्चन किया है। अब देखो इसको बच्चों की तरह तो सॉल्व करना मत, तो क्या करना, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 6 का आप 2 में गुणा करेंगे 12x, 5 का
5 में गुणा करेंगे 25x, 25x में से 12x घट जाएंगे, बचेगा कितना 13x। घटेंगे ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, समान चिन्ह होंगे और ये बराबर से उधर मतलब एक दूसरे को भेजना पड़ेगा तो चिन्ह बदल जाएगा तो घटेगा। अगर यहाँ पर बराबर चिन्ह न होकर के एक प्लस का दूसरा माइनस का होता तो जुड़ जाता। तो अब यहाँ पर देखिए इस 6 का हम 3 में गुणा करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। 5 का 38 में करेंगे तो 8 पंजे 40, 5 15 4 19, मतलब ये कितना आ जाएगा? अरे ये तो प्लस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, ये हो गए 208। क्लियर? तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 13 6 78 कितने हो जाएंगे? 13 1 13 और 13 6 78, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 3x - 7 रेशो 4x + 3 8:27 का घन मूलानुपात है, तो x का मान बताओ। ये प्रश्न है और यहाँ पर ऑप्शन है क्या है? 9, 54 और 18 और 27। तो चलिए कैसे करेंगे? देखो घनमूलानुपात का मतलब क्या हो गया? घनमूलानुपात का मतलब हो गया सब ट्रिप्लिकेट। क्या हो गया? सब ट्रिप्लिकेट। और हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ट्रिप्लिकेट निकालना है, नंबर्स गिवन है रेशो में, तो उनका क्या कर देते हैं? क्यूब निकाल देते हैं। समझ में आया? ठीक है सर, समझ में आया। लेकिन अगर सब ट्रिप्लिकेट निकालना है तो क्या करते हैं? जो भी नंबर्स होंगी उनका क्यूब निकाल देते हैं, तो सब ट्रिप्लिकेट निकल आता है। तो यहां पर आप 8 और 27 इनका क्यूब निकाल दीजिए, क्यूब रूट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 का है और ये 3 का है। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि 3x - 7 वटा 4x + 3 ये बराबर है 2/3 के, मतलब 8 और 27 के घनमूलानुपात के बराबर है। इनका घनमूलानुपात हमने निकाल लिया, 2/3 है, तो ये 2/3 के बराबर हो जाएंगे। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 3 का 3x में करेंगे 9x हो जाएगा, 4 का 4 2 का 4x में करेंगे 8x, 9x में से 8x जाएगा, बचेगा कितना? केवल x बचेगा, है ना। समान चिन्ह है तो घट जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या होगा? ऐड हो जाएगा। 7 3 21, 3 दूनी 6, 21 और 6 कितना हो जाएगा? 27। ये इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये जल्दी करने का तरीका है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखा दूं तो चलिए मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं। 3 का इसमें करेंगे 3 तो का 9x, 7 में करेंगे -21, लेकिन आपको जल्दी करना सीखना पड़ेगा। 2 का इसमें करेंगे 4 दूनी 8x + 3 दूनी 6। देखिए जब ये 8x बराबर से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस के 21 बराबर से इधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो 9x में से 8x जाएगा x और ये हो जाएगा 27। लेकिन इतना नहीं करना है, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट है उसे समझते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है देखना। 3/5 मान लीजिए मैंने लिख ली है और मैंने इसके आंसर में 2 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने इसमें 2 से गुणा फिर कर दिया, ठीक है, या 3 से कर दो, कितने से भी कर दो, जो तुम्हारा मन करे उतने से कर दो, है ना। तो मैंने इसमें कितने से गुणा कर दिया? मान लीजिए ये वाली संख्या है ना, इसमें मैंने फिर से 4 से गुणा कर दिया, तो 4 × 12 और 4 पंजे 20। समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर मैंने इसमें कितने 5 से गुणा कर दिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 15 और 5 × 25। तो देखो 3/5 में मैंने क्या किया? 3/5 में पहले मैंने 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे आंसर में, ठीक है।
तो कितना आ गया, ये आ गया 6/10। फिर 3/5 में मैंने 4 से गुणा कर दिया तो ये 12/20 आ गया। फिर मैंने 3/5 में 5 से गुणा कर दिया तो ये इतना आ गया। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है। जब आप 6/10 को मिनिमाइज करोगे तो देखो 6/10 है, इसको आप मिनिमाइज करोगे 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, ये कितना आया 3/5। 12/20 को आप मिनिमाइज करोगे 4 × 12 4 × 20, ये कितना आएगा 3/5। सिमिलरली 15/25 को आप मिनिमाइज करोगे तो ये भी 3/5 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब वैल्यू, इन सब का मतलब है ये ऑल आर सेम, ये अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे के बराबर है, मतलब इन सब का मतलब 3/5 ही है। क्लियर? इन सब का मतलब क्या है, 3/5 ही है। तो सुनिए, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझिए जिस पर बेस क्वेश्चन बनते हैं। वो ये है कि आप इन संख्याओं के अंश में जो भी काम करोगे, मेरी बात सुनना, आप इन संख्याओं के अंश के साथ में जो भी काम करोगे वही काम आपको इनके हर के साथ में करना होगा। अगर आप ऐसा काम करते हैं जो अंश के साथ करते हैं वही हर के साथ करते हैं तो इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये 3/5 ही रहेगी। फॉर एग्जांपल समझिए, मैंने 3 में 6 को जोड़ दिया, फिर मैंने 6 में से 12 को घटा दिया, फिर मैंने 12 में 15 को जोड़ दिया, और मैंने अंश में क्या किया, पहले जोड़ा फिर घटाया फिर जोड़ा। यही काम मुझे हर में करना है। 5 में पहले मैंने 10 को जोड़ा, फिर मैंने पहले जोड़ा, अब मैं घटा देता हूं 10 में से 20 को, फिर 20 में 25 को जोड़ देता हूं। तो देखो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये भी 3/5 ही निकल के आएगी। अच्छा ऐसी बात है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा, नहीं विश्वास नहीं हो रहा है, तो कर लीजिए, नहीं विश्वास हो रहा तो देखिए यहां से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 1 + 2 - 4 और +5। आप नीचे से हर से 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 + 2 - 4 + 5। तो देखिए ये संख्या इससे क्लियरली कट हो जाएगी, बचेगी कितनी, 3/5। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि अगर कोई नंबर्स है जैसे 3/5, ये एक दूसरे के अगर बराबर हैं तो इनके अंश के साथ में जो भी काम कर रहे हो वही काम अगर आप हर के साथ करते हो तो संख्या सेम ही रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी पर बेस एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसे हम डिस्कस करेंगे। क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है कि यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f और ये बराबर है 5/11 के है, तो a + c - e और बटा b + d - f का मान बताओ। ये है, और इसके ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 4/17, दूसरा है 5/11, तीसरा है 9/13 और चौथा है 13/19। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको न तो कलम उठाने की जरूरत, ना आपको ज्यादा सोचने की जरूरत। आप इस प्रश्न को देखोगे और इसका जवाब दोगे, सॉल्व करना ही नहीं है, सॉल्व करना ही नहीं है, आप इस प्रश्न को देखते ही बता दोगे कि भैया ये सब 5/11 के बराबर हैं और जो काम अंश के साथ हो रहा है वही काम हर के साथ हो रहा है। ए में पहले सी को देखो, a/b c/d के बराबर है, c/d e/f के बराबर है और ये सब 5/11 के बराबर है। अब आप देखिए a को पहले c के साथ जोड़ा जा रहा है, फिर c में से e को घटाया जा रहा है, ऐसे ही b को d के साथ जोड़ा जा रहा है, d में से f को घटाया जा रहा है। जो काम अंश में हो रहा है वही काम हर में हो रहा है, तो इसकी वैल्यू भी 5/11 ही निकल के आएगी, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर 5/11 आ जाएगा। क्लियर? अगर आप कर इसको तभी सकते हैं जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। चलिए एक और करते हैं इसी पर आधारित। यदि P/Q ये बराबर है R/S
ये बराबर है P अपॉन U और ये बराबर है 5/2 के। तब क्या करना है, तब आपको A P की घात Q माइनस B R की घात 3 प्लस C T की घात 3 बटा A Q की घात 3 माइनस B S की घात 3 प्लस C U की घात 3 का मान बताओ। इसका मान बताओ। देखो ऑप्शन इसकी गिवन है, क्या है 25, दूसरा है 5/2 और तीसरा है 25/4 और चौथा है 15.625। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करना ध्यान से। यहां पर भी इस क्वेश्चन में देखना, जो काम अंश के साथ हो रहा है वही काम हर के साथ हो रहा है। और यहां पर हम देख रहे हैं P अपॉन Q, R अपॉन S और T अपॉन U ये एक दूसरे के बराबर हैं और ये सभी 5/2 के बराबर हैं। तो इसका भी मान कितना आएगा भैया, इसका भी मान 5/2 ही तो आएगा। इसका मान कितना, ये पूरी की पूरी वैल्यू 5/2 के बराबर होगी। लेकिन एक स्टूडेंट पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि सर एक बात बताइए कि यहां तो PRT है और यहां QSU है, चलो PRT है QSU है, लेकिन ये ABC कहां से आ गया। ये ABC के आ जाने पर क्या वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखिए मान लीजिए मैं यहां, ये यदि यहां है आपका A यहां पर लिखा हुआ है और जैसे ये क्या है P/Q, समझने का प्रयास करना, तो लिख भी दो A यहां भी लिख दिया, A यहां भी लिख दिया, घात 3 यहां, घात 3 यहां। इसके बाद में क्या कह रहा है B यहां लगा दो, B यहां लगा दो और उसके बाद में घात 3 यहां। तो देखो होगा क्या, C यहां लगा दो, घात 3 यहां, पावर 3 यहां और यहां पर C। तो A से A कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट, C से C कैंसिल आउट, तुम्हारी वैल्यूज तो वही बचेगी P/Q का होल क्यूब और ये बराबर R की घात Q बटा S क्यूब। तो A B C के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। उम्मीद है ये बात क्लियर आ गई होगी। तो इस प्रश्न का जवाब भी 5/2 होगा। अगर आपको अभी जो बताया था वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। चलो आज का अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, ये है A का 37.5%, A का 37.5%, ये बराबर है B का 1.5 के और ये बराबर है C के 8.1/3% के। तो ये भाई साहब जानना चाहते हैं कि A B और C की वैल्यूज क्या होगी, जबकि ऑप्शन है यहाँ पर 4:1:18 और दूसरा ऑप्शन है 18:4:1 और तीसरा है 9:5:4 और चौथा ऑप्शन है 1:2:3। तो बनाइए इस क्वेश्चन को, क्या होगा। देखिए बेहद आसान है, चलिए सॉल्व करते हैं। A का 37.5% है, 12.5% 1/8 होता है, ये इसका 3 गुना है तो ये हो जाएगा 3/8 बराबर B गुना 1.5 का मतलब क्या होता है भैया 3/2, 1.5 मतलब 3/2 होता है, ठीक है, बराबर ये 1.5 है, 1.5% नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पर ये है 8/1/3% विच इज इक्वल टू 1.12, ये 1/12 होता है। अब यहाँ से A B और C की वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, ये जो इनके कोफिशिएंट में वैल्यूज लिखी हुई हैं A B C के में, तो जब इनको हम ऐसे A रेशो B रेशो C में बराबर में लिखेंगे तो ये सब रेसिप्रोकल में लिखी जाएंगी। ये 8/3 हो जाएगी, इसका उल्टा कर दो 2/3 और ये कितनी 12/1। अब आप एक काम करिए, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर्स आएंगे इनका एलसीएम ले लीजिए, तो इनका एलसीएम तो 3 ही आएगा और इस 3 से सब में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये 8:2 और ये कितना हो जाएगा 12×3=36। तो यहां से आप इनको मिनिमाइज कर दीजिए, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 1 बार और 2 से ये 18 बार।
तो 4:1:18 ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो उम्मीद है आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वो बताइए, या फिर आप बताइए क्लास कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।